लेट मी आस्क यू समथिंग ऑनेस्टली कि अगर कल आपकी जॉब चली जाए या आपके घर में आपके साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो आपका प्लान क्या है। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट है ना, पर सच ये है कि इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नहीं होती। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमेशा इन्वेस्टिंग से पहले आता है। उस टॉपिक का नाम है इमरजेंसी फंड। तो मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपलिफ्ट विद आकाश। तो पहले हम समझते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। तो इमरजेंसी फंड का मतलब होता है वो पैसा जो सिर्फ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए यूज होता है, जैसे कि जॉब लॉस हो जाना, कोई इमरजेंसी आ जाना, कोई फैमिली में क्राइसिस हो जाना या कोई सडन एक्सपेंस आ जाना। ये पैसा ग्रोथ के लिए या रिटर्न के लिए नहीं होता, ये पैसा होता है पीस ऑफ माइंड के लिए, मन की शांति के लिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाती है तो आप अपनी इन्वेस्टिंग को ब्रेक ना करो, आप उस पैसे को यूज करके उस सिचुएशन से आराम से निकल पाओ। तो अब बात आती है कि लोग इमरजेंसी फंड को क्यों इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्टली वो लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्साइटिंग होती है, क्योंकि उसमें नंबर्स दिखते हैं, रिटर्न दिखते हैं, और इमरजेंसी फंड बोरिंग होता है। और यहीं पर होती है असली प्रॉब्लम। जब आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता और आपके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप अपनी इन्वेस्टिंग साइकिल को ब्रेक कर देते हो। जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता है आप उसको यूज कर लेते हो और यहीं पर आपका वेल्थ बनाने का जो सिस्टम आपने बनाया होता है और वो ब्रेक हो जाता है। तो अब इमरजेंसी फंड के बारे में हम एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं कि मान लो अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में 2-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और आपने कोई भी इमरजेंसी फंड अपने पास नहीं रखा हुआ है, और इस केस में कोई आपके साथ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके साथ हो जाती है, तो आप क्या करोगे। तो या तो आप उन म्यूचुअल फंड को उस समय की सिचुएशन के हिसाब से बेचोगे, या तो वो लॉस में होंगे या बेनिफिट में होंगे, आप उसको सेल कर दोगे, या तो आप 2-3 लाख रुपए का लोन लोगे, तब जाके आप उस सिचुएशन से निकल पाओगे। दोनों ही केसेस में आपका फ्यूचर प्लान ब्रेक हो जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड को सेल करते हो तो आपकी इन्वेस्टिंग बंद हो जाती है, आपकी कंपाउंडिंग नहीं आएगी। तो अगर आप लोन ले लेते हो तो आपके आने वाले फ्यूचर में इनकम आपकी अभी से एंगेज हो जाती है इस चीज में। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड होता तो हमारे पास इस क्राइसिस में हमें इन्वेस्टिंग बंद नहीं करनी पड़ती, इन्वेस्टिंग का पैसा हमें इमरजेंसी में यूज नहीं करना पड़ता और आप कामली डिसीजन ले पाते। तो अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड हमारे पास कितना अमाउंट होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि एक्स अमाउंट होना चाहिए, वाई अमाउंट होना चाहिए, बट जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग सैलरी बेस हैं, उनके लिए लगभग इमरजेंसी फंड 6 से 7 महीने का उनके पास होना चाहिए। बट जिन लोगों की इरेगुलर इनकम है, मतलब जो लोग डेली कमाते हैं या जिन लोगों के पास पैसा मंथली या डेली हिसाब से नहीं आता, मतलब इरेगुलर आता है, तो उनके लिए लगभग 10 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड उनके पास होना चाहिए। और ये नंबर हमेशा फिक्स नहीं होता, ये नंबर वेरी करता है, क्योंकि आपकी स्पेंडिंग वेरी करती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा स्पेंडिंग करते हो। तो हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमें इसका करेक्ट नंबर जानना है, हमारा गोल होना चाहिए कि हमें कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना है इमरजेंसी फंड बना के। तो जब हम लोग इमरजेंसी फंड बना लेते हैं, हम लोग उसके लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, तब हमारे बात दिमाग में आती है कि हमें उसे कहाँ रखना चाहिए। भाई इमरजेंसी फंड हम लोग अगर बनाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं तो उसे स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए 3 चीज सिंपल हैं। हमें उसको ऐसी जगह रखना है जो हमारे लिए आसानी से एक्सेसिबल हो, उसको ऐसी जगह रखना है कि हम उसे जल्दी से जल्दी लिक्विडिफाई कर पाएं, मतलब हमें तुरंत उसको निकाल सके वहां से जहां भी हमें रखना है, या हम उसको सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। उसमें हमें रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा फोकस इमरजेंसी फंड में रिटर्न के लिए नहीं होता, वो हमारा पीस ऑफ माइंड के लिए होता है, वो किसी भी इमरजेंसी के लिए होता है। इमरजेंसी फंड का काम रिटर्न देना नहीं होता, उसका काम होता है हमें सपोर्ट देना, हमें मन की शांति देना। इमरजेंसी फंड लगता है हमें बोरिंग, लेकिन यही एक ऐसा फंड है जो हमें लाइफ टाइम हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी इन्वेस्टिंग से, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाता है। तो जो लोग भी इन्वेस्टिंग करने से पहले इमरजेंसी फंड बना लेते हैं, वो बाद में अपनी इन्वेस्टिंग आराम से शांति से कर पाते हैं बिना किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के। और जो लोग भी इसको स्किप कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, वो आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं और वो लोग अपने वेल्थ बनाने की जर्नी को वहीं पर ब्रेक कर देते हैं और कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट आगे नहीं बढ़ा पाते। इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका सर्वाइवल, क्योंकि आप अगर इमरजेंसी सिचुएशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे तो उस इन्वेस्टिंग का क्या काम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे।